हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्णा। यस, कौन सी श्लोक है? 50 फ्रॉम तात्पर्य। ठीक है, ओके। तात्पर्य समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिनकी नहीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। आश्लेषा माता जी प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। तात्पर्य। महाराज पृथु एक उत्तरदायी राजा थे और उन्हें एक क्षत्रिय, एक राजा तथा एक भक्त के कार्य एक ही साथ करने होते थे। भगवत भक्ति में कुशल होने के कारण वे अपने निर्धारित कर्तव्यों को समय, परिस्थिति, निजी धन क्षमता और व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार पूरी पूर्णता के साथ निष्पादित कर सकते थे। इस दृष्टि से इस श्लोक में कर्माणि शब्द महत्वपूर्ण है। पृथु महाराज के कार्य सामान्य नहीं होते थे क्योंकि वे भगवान से संबंधित होते थे। श्रील रूप गोस्वामी का उपदेश है कि जो वस्तुएं भक्ति के अनुकूल हो उनका बहिष्कार नहीं करना चाहिए और न ही भक्ति के अनुकूल कार्यों को साधारण कर्म अथवा सकाम कर्म समझना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक सामान्य कर्मी अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु से अपना व्यवसाय चलाता है। भक्त उसी काम को उसी तरह से कर सकता है किंतु उसका उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना रहता है। परतः उसके कार्य साधारण नहीं होते। अतएव पृथु महाराज के कार्यकलाप साधारण नहीं थे, अपितु वे आध्यात्मिक एवं दिव्य थे, क्योंकि उनका लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना था। जिस प्रकार योद्धा अर्जुन को श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करना पड़ा, उसी तरह पृथु महाराज को श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए राजा के कार्य करने पड़े। निस्संदेह उन्होंने सारे संसार के लिए राजा के रूप में जो कुछ किया वह सर्वथा भक्त के उपयुक्त था। इसीलिए एक वैष्णव कवि ने कहा है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञाना बुझाए। शुद्ध भक्त के कार्यों को कोई नहीं समझ सकता। शुद्ध भक्त के कार्य सामान्य कार्यों की तरह लग सकते हैं, किंतु उनके पीछे अत्यधिक महत्ता भगवान की संतुष्टि व्याप्त रहती है। एक वैष्णव के कार्यकलापों को समझने के लिए मनुष्य को अत्यंत पटु होना पड़ता है। महाराज पृथु ने कभी भी चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों की सीमा के बाहर कोई कार्य नहीं किया। यद्यपि एक वैष्णव के रूप में वह एक परमहंस थे जो सभी भौतिक गतिविधियों से परे थे। वह इस जगत पर शासन करने के लिए एक क्षत्रिय के रूप में अपने पद पर बने रहे और साथ ही भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को संतुष्ट करके ऐसी गतिविधियों में पारंगत बने रहे। स्वयं को शुद्ध भक्त के रूप में गुप्त रखकर उन्होंने बाह्य रूप से स्वयं को एक बहुत शक्तिशाली और कर्तव्य परायण राजा के रूप में प्रकट किया। दूसरे शब्दों में, उनका कोई भी कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता था। वे जो कुछ भी करते थे वह भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए होता था। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज आ जाते हैं आज की वाचा पे। ठीक है, पहले आज का वाचा कोई पढ़ सकता है क्या? ओके, मुस्कान माता जी व्हाट्सएप पे पढ़ लीजिएगा। व्हाट्सएप पे निकाल के दूं? नहीं, हेलो, पढ़िए जल्दी। हरे कृष्णा। ओके, चलिए मैं शेयर कर देता हूँ। ओके, जल्दी पढ़िए।
नहीं आता प्रभु जी। प्लीज पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण भावना भावित सर्व मंगलकारी। हम हर पल कुछ न कुछ चुनाव करते हैं। कोई व्यक्ति भ्रम में रहना चुन सकता है और खुद को हानि पहुंचा सकता है, जैसे एक शराबी या नशेड़ी। इसमें कोई लाभ नहीं है, बस खुद को नुकसान पहुंचाना है। यह सभी का नुकसान करता है। इसी तरह जब हम सोचते हैं कि हम भगवान की अनुमति के बिना स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर सकते हैं, तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं और खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। एक बार जब हम ईश्वर चेतना में स्थित हो जाते हैं, तो हम भ्रम में नहीं रहते। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति रात भर अंधेरे में रहने के लिए विवश हो, लेकिन जब सूर्योदय होता है और सूर्य की पहली किरण आती है, तो सभी अंधकार नष्ट हो जाता है। फिर कोई अंधकार नहीं रहता। संपूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड और प्रत्येक परमाणु सर्वोच्च भगवान कृष्ण के आदेश पर कार्य कर रहे हैं। जब हम इसे स्वीकार करते हैं, तो हम अपने संघर्षों का अंत कर देते हैं। रोचक तथ्य यह है कि हमारी जागरूकता के आधार पर हम अपने निर्णय लेते हैं। जैसे-जैसे हम अपनी चेतना में सुधार करते जाते हैं, हम बेहतर निर्णय लेते जाते हैं। जब हम ईश्वर चेतना या कृष्ण चेतना में स्थित हो जाते हैं, तो हम यह स्वीकार करते हैं कि सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए ही है और हम हर चीज़ का उपयोग उनकी सेवा में करने लगते हैं। यही सर्वोच्च स्तर है और तब हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं, अन्यथा हम अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। जो वहां पे बताया गया कि सब कुछ कृष्णा की सेवा में लगाते हैं, एक शुद्ध भक्त हमेशा वही करता है। 5 PM वाली क्लास में भी हम लोग यही बात जान रहे थे कि भगवान के शुद्ध भक्त, इनफैक्ट जो जान रहे थे वो एक बार जान लेते हैं, सो दैट सबके सामने वो बात आ जाए। देखिए, गुरु कभी नहीं चाहेगा कि उसे भगवान जान जाए। गुरु का भगवान जाने, गुरु कभी ऐसे नहीं चाहेगा। कोई भी गुरु होगा वो कभी नहीं बोलेगा। तो इस पे श्रील प्रभुपाद का मत है, श्रील प्रभुपाद का कहना है कि गॉड इज गॉड, भगवान भगवान है, एंड एनीवन एल्स हु क्लेम्स हिमसेल्फ टू बी गॉड इज अ डॉग। और कोई ये बोले, कोई और ये बोले कि हम गॉड हैं, या जैसे मैंने आज किसी को बताया कि वो बोल दे कि हम तुम्हें भगवान बना देंगे, हैं, तुम भगवान बन जाओगे, तो वो भी बहुत ही घृणित है। हम डॉग तो नहीं बोल सकते, श्रील प्रभुपाद बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते, पर हाँ बिल्कुल वो बड़ा घृणित है। ना तो कोई भगवान है, ना कोई भगवान के बराबर। कृष्ण असम ऊर्ध्वा है, उनके बराबर भी कोई नहीं, उनसे ऊंचा भी कोई नहीं, है ना? और कोई भी कृष्ण नहीं बन सकता। परंतु तो गुरु भी कभी नहीं चाहेंगे कि वो कोई भी उनको कोई भगवान जान ले। कोई भी गुरु होगा वो ये नहीं चाहेगा। परंतु एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, अगर हमने गुरु को, क्योंकि गुरु का मान हम लोगों को भगवान जैसा करना होता है, गुरु का स्थान हम भगवान जैसा रखते हैं, तो कोई गुरु को भगवान ही समझ ले। बोलते भी हैं, 5 PM वाली क्लास में बताया भी, गुरु भगवान बोलते हैं, है ना? श्रील प्रभुपाद सर्वेंट गॉड बताते हैं, गुरु को सर्वेंट गॉड, है ना, सेवक भगवान। कृष्ण को क्या मास्टर गॉड, और गुरु को क्या सेवक, सेवक सर्वेंट गॉड। तो कोई सर्वेंट गॉड भी जान ले, या फिर सर्वेंट गॉड ना जान करके गॉड ही जान ले। देखिए, ये बहुत ही गुहिया बात है। बाहर के लोगों को इस प्रकार की बातें समझाना थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, परंतु आप लोग समझ पाएंगे, उसके हिसाब से आप बोल, तो भी कोई घाटा नहीं है। आप गुरु को भगवान समझ लें तो भी कोई घाटा नहीं है। अब देखिए, समझिए, गुरु को अगर भगवान जान ले और सच में वो गुरु है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, श्रील प्रभुपाद को आपने भगवान जान लिया,
है ना? भगवान का विस्तार जान लिया। श्रील प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला ऐसा। कभी बोला? कभी बोला मेरे को भगवान जानो? परंतु क्या है, मूर्खतापूर्वक जान लिया। अब अगर ऐसा जान भी लिया और पूर्ण रूप से आश्रित हो गए, तो भी आपका कोई घाटा नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि जब भगवान जानेंगे तो उनकी बात भी माननी पड़ेगी। श्रील प्रभुपाद जो बोलते हैं वो मानो। जब भगवान जान लो ना, वो क्या बोलते हैं? कृष्णा की वंदना करो, कृष्णा की सेवा करो, कृष्णा को नमस्कार करो। जैसे ही हम कृष्णा की वंदना कर रहे हैं, सब कुछ ऑस्पिशियस हो रहा है। कुछ भी बुराई होती ही नहीं है, सारी बुराइयों का अंत। जैसे ही हमने कृष्णा को गुरु की बात मानेंगे, क्योंकि गुरु को जब भगवान मानेंगे तो गुरु की बात भी मानना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि गुरु को भगवान मानना है, गुरु की बात नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं कर सकते। गुरु को भगवान जानना है, गुरु की बात माननी पड़ेगी। मानिए, मानिए, जो बोलते हैं पहले वो मानिए। तो शुद्ध भक्त क्या करेंगे? हमेशा भगवान तक ले जाएंगे। अगर कोई मूर्खतापूर्वक मान भी ले, जान भी ले, कोई बात नहीं, जान लीजिए। जाइएगा तो वहीं पे। परंतु ठीक इसका उल्टा, गुरु को कोई सामान्य व्यक्ति जान ले, गुरु को कोई सामान्य व्यक्ति जान ले, तो सब कुछ नाश हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। हाँ, गुरु को कोई सामान्य व्यक्ति जान ले, तो सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि फिर आप में श्रद्धा रहेगी नहीं, भक्ति कीजिएगा नहीं। तो एक तरफ तो भगवान जान लिया, तो भक्ति ही कीजिएगा, परंतु एक तरफ सामान्य व्यक्ति जान लिया, तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसका अर्थ नहीं है कि हम गुरु को भगवान जाने या गुरु को सामान्य व्यक्ति जाने, दोनों ही गलत। परंतु अगर दोनों में भी कहीं पे गड़बड़ करना है, तो भगवान जान लीजिए, तो गलती नहीं होगा। अगर गुरु है तो जन सामान्य गलत रास्ते इसीलिए चलते हैं क्योंकि वो गलत व्यक्ति को गुरु जान देते हैं। वो कृष्णा की बातों को दोहराते नहीं है। अगर कोई गुरु पे आश्रित हो जाए तो सबका ही हित होगा। कोई भी अगर गुरु पे आश्रित हो जाए तो उसका सबका हित होगा, किसी एक का हित नहीं, पूरे समाज का हित होगा। पृथु महाराज कभी नहीं बोल रहे थे मैं भगवान हूं, कभी नहीं बोल। परंतु भगवान के शुद्ध भक्त जैसा व्यवहार तो कर रहे थे। अगर कोई उन्हें भगवान जान लेता और दोनों ने बोला नहीं, तो भी सर्व मंगलकारी ही होगा। उनकी बातों का पालन कीजिए, वो जो आदेश दे रहे हैं उनका पालन कीजिए। आप जैसे जैसे पालन कीजिएगा, आप में शुद्धता आएगी, आप लक्ष्य के प्रति और सजग हो जाएंगे, लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। अब अगर गलत व्यक्ति को हम गुरु जान ले, गलत व्यक्ति को भगवान जान ले, तब नाश होता है। और मेरा दर्द उसी उसी पे होता है ना। मेरा दर्द तभी होता है कि आप किसी गलत व्यक्ति को ही भगवान जान लेते हैं। ठीक है, किसी गलत व्यक्ति को ही गुरु जान लेते हैं। सारा कष्ट इसीलिए तो है। आप सोच के देखिए ना, हम लोग कष्ट वाली अवस्था में क्यों है? क्योंकि हमने माता पिता को भगवान जान लिया। माता पिता का पूर्ण आदर कीजिए, परंतु भगवान नहीं है, भगवान मात्र कृष्ण। क्योंकि हमने किसी को इंसान बहुत ही उत्तम व्यक्ति हो सकते हैं, तो भगवान को भगवान जान लिया, वैसे ही हमको
अब देवी देवता को भगवान जान लिया, किसी पाखंडी गुरु को भगवान जान लिया, कोई शुद्ध भक्त को जान लिया, गोस्वामियों गोस्वामियों की बात पड़ेगी, गोस्वामियों की बात रखिएगा, फिर कृष्णा की बात माननी पड़ेगी। तो हमारा साथ इसीलिए है क्योंकि हम गलत के प्रति समर्पण करते हैं। अरे समर्पण करना कृष्णा के प्रति कीजिए, राधा रानी महारानी के प्रति कीजिए, उनकी बातों का पालन करता हूँ उनके प्रति कीजिए, उनके लिए समर्पित प्रति कीजिए। और गलत लोगों के प्रति कष्ट देते हैं। कोई एकदम पाप करनी ही हरे कृष्ण आवाज आ रही है? आवाज क्लियर कृष्ण हरे आवाज आ रही है? I'm really sorry. I'm really sorry. अभी आ रही है? ओके ओके रियली सॉरी। मैं तब से हरे कृष्णा किए जा रहा हूँ। तो मैं बोल रहा था समर्पण करना है तो कृष्णा के प्रति कीजिए, राधा रानी महारानी के प्रति कीजिए, गुरु के प्रति कीजिए, जो कृष्णा की बातों को दोहराते हैं उनके प्रति कीजिए। और अगर ठीक है हम झूठ पाखंड के प्रति समर्पण करके क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? गलत के प्रति समर्पण करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अत्यधिक कष्ट यही देख करके होता है। कि लोग गलत के प्रति समर्पण कर देते हैं, गलत के लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए प्रयास करते हैं। अब सोच के देखिए ना क्या-क्या चल रहा है। परंतु सही का संग भी नहीं करते, सही की बातों का पालन भी नहीं करते, दृढ़ता से खड़े नहीं रहते। शास्त्रों की, सिद्धांतों की, सत्य की जहाँ पे बात होती है वहां पे अडिग रूप से खड़े नहीं रहते। फिर कहां से हमारा प्रेम कृष्ण से पुनर्स्थापित होगा? कहां से होगा? देखिए समझिए, मात्र कर लेने से कि कृष्णा भगवान है काम नहीं चलेगा। आप ये मत सोच लीजिए, कोई ये मत सोच ले कि हमने सही का
संग किया है तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब भगवत प्राप्ति के बहुत निक परंतु जो शास्त्र है उसको आत्मसात करना पड़ेगा। जो सिद्धांत है उस पे खड़े रहना पड़ेगा। सिद्धांतों पे खड़े रहना इतना आसान काम नहीं है। ये चैलेंजिंग होगा। परंतु भगवत प्राप्ति का यही यही मार्ग है। चैलेंज मात्र इतना होगा कि विपरीत परिस्थिति में आप कृष्ण की भक्ति करिए। आपको विपरीत परिस्थिति प्रदान की जाएगी। कोई ये ना समझ ले कि अनुकूल है ना। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, कल कल परसों हम लोग वाचा में भी पढ़े थे। इनफैक्ट एक बार और आना था। हाँ, हो सकता है एक दो दिन हम पढ़ रहे थे अनुकूल को स्वीकार करना है, प्रतिकूल करना है। प्रतिकूल सभी को त्याग, जो भी हमें कृष्णा से दूर ले जाए सब छोड़ना है। सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए सेवा करना। सेवा करने का इस प्रकार का हृदय आ जाए कि हाँ सब कुछ जाता है तो जा जाए, सेवा न जाए, कृष्णा न जाए, कृष्णा न जाए। हम कृष्णा की सेवा करना नहीं छोड़े, कृष्णा को नहीं छोड़े। सब कुछ भी चला जाएगा तो हम ये नहीं जाने दें। और ये हम विनती करते हैं, हम क्वालिफाइड तो नहीं है, हमको मिल ही जाए। हम विनती करते रहे कि ये मिल जाए। सारे अनुकूल को स्वीकार करना और सारे प्रतिकूल को त्यागना, बोलना बड़ा आसान लगता है। हम जिस जिस चीज से जुड़े हुए हो, करीब करीब सब में ही भौतिकता और आध्यात्मिकता का मिश्रण होता है। हर भौतिकता को त्याग देना, हर भौतिक लाभ को पीछे हटा देना, बस और बस कृष्ण के लाभ के लिए कार्य करना। हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी कंपेनियन मोड पे क्या जुड़ गए? कोई नहीं, जुड़ जाएंगे फिर से, गलती से जुड़ गया। तो वो कंपेनियन मोड होता है ना, देखिए समझिए, कृष्णा के धाम जाने को एक बहुत ही सरल रूप से बताते हैं। कृष्णा का जाना मालूम है कैसा है? कृष्णा का धाम जाना, कृष्णा का एक जैसे कोई कंपनी होता है ना, कोई कंपनी, कंपनी में हम काम करते हैं, तो जब ऑफिस में काम करते रहते हैं तो कंपनी के लिए ही कार्य करते हैं। कृष्णा बोलते हैं अगर तुम मेरे धाम आना चाहते हो तो हर पल
24 घंटे, हर पल मेरी ही कंपनी में काम करोगे और मेरे ही हित के लिए कार्य करोगे, है ना? कोई भी जो हर पल कृष्णा के लिए कार्य करना चाहता है, वो कृष्णा के धाम जाएगा। परंतु इसके लिए अनर्थ त्यागना पड़ेगा। लोग ये नहीं देखना चाहता है, लोग है ना भटकाव की अवस्था में सोचना चाहता है कि अनर्थ के रहते हुए कृष्ण के पास चले जाएँगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये अनर्थ ये भी है कि हम कोई सेवा करना चाह रहे हैं, हम में कुछ त्रुटियाँ हैं, हम उसको निकाल कर के हटाएँ नहीं। ये अनर्थ ये भी है कि गलत लोगों का संग ना करें। ये अनर्थ ये भी है कि कृष्णा के लिए हम सेवा करने का भाव न रखें या पूर्ण रूप से सेवा न करें, अपने आप को कृष्णा के लिए न लगा दें। ये अनर्थ है, ये अनर्थ है ना? हमारा हृदय कृष्ण में रखना चाहिए और हमको ये जानना चाहिए कि हम कृष्णा की सेवा किस प्रकार कर पाएँ। हम जिस तरीके कृष्णा की सेवा कर पाएँ, हम वो करने के लिए तैयार हैं। आप बताएँ हम कृष्ण की सेवा किस प्रकार करें? हुँ, क्या करें जो कृष्णा प्रसन्न हो जाए? हुँ, क्या करें जो कृष्ण प्रसन्न हो जाए? मुश्किल हो, कोई बात नहीं, परंतु रास्ता तो दिखे। ये वैसा है जैसे एक बहुत दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है और आप रास्ता ढूँढना चाह रहे हैं। कोई लाइट नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, आप अकेले चल रहे हैं और रास्ता ढूँढ रहे हैं। आप अगर कृष्णा तक जाने का प्रयास करना चाहते हैं, कृष्णा का रास्ता दिखाएँगे। तो आपको सीखना होगा। हम ये नहीं बोल सकते डिफिकल्ट है इसलिए नहीं स्वीकारेंगे। हुँ, हरे कृष्णा। ये क्या हुआ? वैसे क्यों दिखाया? मेरी आवाज़ आ रही है? हरे कृष्णा। ओके, पता नहीं शायद डिवाइस से लॉग्ड आउट हो गया। जबकि हो रहा है। ओके, एनीवेज़ तो ये वैसे ही है। अंधकार में चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे रास्ता नहीं दिख रहा। संसार दावानलविदलोका चाहे अंधेरे में चलना हो, चाहे अग्नि में जलना हो, चाहे समुद्र में डूबना हो, सेम चीज़। हमको रास्ता नहीं मिल रहा है और हमको निकलना है यहाँ से। और कैसे निकलना है? अगर नहीं निकलेंगे तो डूब जाएँगे, नहीं निकलेंगे तो मर जाएँगे, नहीं निकलेंगे तो खत्म हो जाएँगे। ऐसे, कैसे निकलना है? ऐसे ही निकलना है। नहीं निकले तो खत्म। लोग इसलिए कंप्लेसेंट हो जाते हैं, लोग इसलिए कार्य करना इसलिए चाहते हैं कि हम अधिक ना करें, क्योंकि वो सोचते हैं निकल जाएँगे। नहीं निकल कुछ लोग सोचते हैं सेवा ना करें। देखिए आप समझिए, अगर आप अभी से कर सकते हैं ना, कुछ कीजिए। आप भगवान के बारे में और जान सकते हैं, बिल्कुल जानिए। भगवान के लिए कुछ और कर सकते हैं, कुछ भी, बिल्कुल कीजिए, नहीं तो अगला जन्म लेकर के यही करना पड़ेगा। जो इस जन्म में भी नहीं कर रहे हैं ना, वो अगला जन्म लेकर के यही करना पड़ेगा, जो अभी नहीं कर रहे।
कोई लाभ शुद्ध भक्त मिलना बहुत विरला होता है। शुद्ध भक्तों का संग करना बड़ा विरला होता है। आप लोगों से बार-बार निवेदन रहता है कि आप बिल्कुल आँकिए, देखिए गुरु के शब्दों-अनुसार, शास्त्रों के अनुसार क्या सारी बातें सही है। उसके बाद फिर कार्य कीजिए। ठीक है। गुरु और शास्त्र के अनुसार कार्य कीजिए। है ना? हमारा कोई भी कार्य अरे ये शुद्ध भक्तों के लिए एकदम क्लियर है। शुद्ध भक्तों का कोई भी कार्य उनके खुद के खुद की तृप्ति के लिए, खुद के लक्ष्य प्राप्ति के लिए नहीं। है ना? कृष्ण कृष्ण ठीक है। तो सब कोई इस रास्ते में दृढ़ता से चलिए। इससे धीरे-धीरे शुद्धता आए। देखिए, अब हमारे पास विकल्प मात्र यही है कि हम शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार अपना जीवन को व्यापन करें, तभी शुद्धता हम ये सोचे शुद्ध भक्तों का संग करें, तो शायद वो पॉसिबल नहीं होगा। वपु वपु संग नहीं होगा, वाणी संग होगा, है ना? परंतु ये भी बात बिल्कुल सही है कि कोई शुद्ध भक्त के शब्दों का पूर्ण रूप से पालन कर रहा हो, आप उनका संग करेंगे, तो शुद्ध भक्त के संग करने जैसा ही होगा, ठीक वैसे ही। जैसे गुरु की वाणी को दृढ़ता से पालन करेंगे, तो उसका अर्थ कृष्णा की वाणी को दृढ़ता से पालन करने का ही होगा। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं। अगर कोई सच में गुरु है और गुरु की वाणी को आप दृढ़ता से पालन करें, मतलब आप कृष्णा की वाणी को दृढ़ता से पालन करें, है ना? तो हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि हम प्रसन्नता के लिए लक्ष्य के लिए कार्य करें। गुरु एक लक्ष्य बताएँगे, निश्चित रूप से आध्यात्मिक लक्ष्य होगा, भौतिक लक्ष्य नहीं हो सकता, है ना? श्रील प्रभुपाद भी लोगों से धन माँगते थे, जितना धन देते, श्रील प्रभुपाद ले लेते थे, परंतु उनका लक्ष्य एक लक्ष्य नहीं था, कोई बैंक अकाउंट नहीं बनाना था, कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा स्थापित करने की हृदय में, है ना? तो ये है, ठीक है। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और नेक्स्ट श्लोक पे चलें। विपुल प्रभु जी का नेटवर्क थोड़ा-सा खराब है, इसलिए विपुल प्रभु जी को अपॉर्च्युनिटी नहीं देते हैं। और रीड करिएगा? हरे कृष्णा, तो रीड किया आई थिंक। विपुल प्रभु जी का नेटवर्क खराब, ठीक है। कोई नहीं रीड करेगा? हुँ, चलिए किसी को रीड करना हो तो कर लीजिएगा, अनुवाद माताजी आश्लेषा रीड करें। विपुल प्रभु जी का बहुत अच्छा वॉलंटियर है, नेटवर्क खराब है, उनकी गलती। हुँ, आश्लेषा माता जी अनुवाद। हरे कृष्णा गुरुजी। महात्मा रूप से परे पूर्णतम भगवान की शाश्वत दाता के रूप में समर्पित कर दिया था। फलस्वरूप कर्मों के सारे फल भगवान को समर्पित थे। वे अपने आप को सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दास के रूप में समझते रहे, जो प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। हरे कृष्णा गुरुजी।
हरे कृष्ण। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? क्लियर है? ओके। जी, तो देखिए क्या है, ओके। पता नहीं मेरे को बाकियों की आवाज़ कटी-कटी आ रही है। डेफ़िनेटली मेरा ही नेटवर्क खराब है, बट आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है तो ठीक है। मैं काम करूँ, वीडियो ऑफ कर दूँ? अब बेटर है? कुछ बेटर है क्या? सेम है? हरे कृष्ण। बेटर है? बस इतना बता दीजिए। सेम है? ओके, नहीं, तो वीडियो ओके, ओके। चलिए देखिए मैं यही बात बता कि गुरु का यही कार्य है कि वो हमेशा सभी को कृष्णा के प्रति जागरूक। यहाँ पे कृष्णा स्वयं आए हुए हैं, परंतु राजा पृथु शुद्ध भक्त तो है ही, शुद्ध भक्त की तरह कार्यकलाप कर रहे हैं। वो तो कर ही रहे हैं, एक राजा की तरह भी कार्यकलाप कर रहे हैं, परंतु एक गुरु की तरह भी कार्यकलाप कर रहे हैं। एक पिता गुरु की तरह कार्य करता है, गुरु होता है। अब अगर वो कार्य सही से करेगा तो गुरु होता है, नहीं करेगा तो नहीं होता। एक 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 राजा भी अगर वो कार्य ढंग से करेगा तो गुरु होता है और नहीं करेगा तो नहीं होता। और गुरु तो गुरु है ही। समझिए, हम आजकल है ना नामकरण वाला अ, क्या नामकरण वाला विधि चलता है। अच्छा हो जाए, हम वही वही जानना चाहते हैं। किसी को पूछा इसलिए क्योंकि नाम नहीं, हम लोगों को सभी को कैसे देखना चाहिए, कैसे आँकना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार, शुद्धता के अनुसार, सत्य के अनुसार। बस यही है और कुछ नहीं है। शास्त्रों में क्या बोला हुआ है? भगवद गीता में कृष्ण ने क्या बोला है? उसके अनुसार। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ना परिवर्तित होती रहती हैं। हुँ, बाकी सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। ये नहीं बदलते। कृष्णा का ज्ञान कभी नहीं बदला, है? सबको ही है, सब चले गए। कृष्णा का ज्ञान वही था। यहाँ महाराज तू या चैतन्य चरितमृत में हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु हमेशा भगवान के दास के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है, भगवान नहीं, जबकि वो भगवान ही है, परंतु भगवान के दास के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका कार्य यही होता है कि सबको गुरु के प्रति समर्पित होए, सब भगवान के प्रति समर्पित होए। गुरु का भी कार्य यही होता है, सब कोई भगवान के प्रति समर्पित हो जाए। अपनी चलाना चाहता, अपनी अपनी बात मानना चाहता, उसी लिए कोई कर पा रहा है। सबको कोई अगर भगवान की बातें मानेगा तो कोई कष्ट नहीं पाए। आप सामाजिक रूप में भी देखिए ना, किसी का भी वाद-विवाद होता क्यों है? क्योंकि मेरा मत ये है, तुम्हारा मत वो है। हम कभी ये नहीं जानना चाहते कृष्ण का मत क्या है? उसी लिए वाद-विवाद होता है। सिद्धांत तो एक ही है ना, वो आपके लिए भी सत्य है, मेरे लिए भी सत्य है, तीसरे के लिए भी सत्य है, सबके लिए सत्य है। अगर सैद्धांतिक रूप से सब कोई कार्य करे, तो गलत करेगा ही कौन? अगर कृष्ण की बातों का पालन करे, तो गलत करेगा ही कौन? हम लोग गलत करने का कारण यही है, क्योंकि हम कृष्ण की बातों का पालन नहीं करते। कोई आंशिक रूप से भी कृष्ण की बातों का पालन करे, गुरु की बातों का पालन करे, तो वो वहीं पे जाएगा। उसको सत्य स्वीकार नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा। तो
देखिए, पृथु महाराज को ये बताना कि वो भगवान है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि लोग सब कोई भगवान के प्रति समर्पित हो जाए। चैतन्य महाप्रभु ने नहीं बताया कि वो भगवान है। कार्यकलाप से पता चल रहा। तो स्पष्ट रूप से बोला नहीं, उल्टा बोलते हैं। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सब कोई भगवान को स्वीकार करे। चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया, सब कोई हरे कृष्ण महामंत्र करे। हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कीजिएगा, चैतन्य महाप्रभु की बातें को स्वीकार नहीं कीजिएगा, उनके आगे के अनुसार नहीं चलिएगा, तो कोई लाभ नहीं है। ठीक इसी प्रकार से भी गुरु गुरु को बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, बहुत लोग बहुत ही अच्छे शब्द प्रयुक्त करके बात करते हैं, बहुत अच्छे विशेषण। परंतु अगर गुरु के शब्दों का पालन कर ही नहीं रहे तो कहां है सम्मान? अगर गुरु के शब्दों का पालन नहीं कर रहे हैं तो शुद्ध रूप से आप शिष्य भी नहीं है। जब शिष्य ही नहीं है तो कौन से पथ पे चल रहे हैं? गुरु की बात का पालन नहीं कर रहे हैं ना, अभी आप शिष्य नहीं है, और शिष्य नहीं है तो गुरु के कहे अनुसार तो चल नहीं रहे, तो फिर कोई और रास्ता चल रहा हूं। कौन से रास्ते चल रहे? भगवत प्राप्ति तो नहीं होगा, भगवान की प्राप्ति। आप चल लीजिए जिस रास्ते चलना है, भगवान नहीं मिलेंगे। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सब कोई कृष्णा के कहे अनुसार कार्य करे। मेरे लिए तो एकदम क्लियर है। मैं तो सभी को इनवाइट करता हूँ, पूरे विश्व को, जिसको भी आना आइए ना। मैं बार-बार ये चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई भक्त मिलाइए जो कृष्णा की बातों का पालन करता हो, गुरु की बातों का पालन करता हो। दोनों मिलाइए ना। और अगर आप किसी का भी संग करते हैं जो कृष्णा और गुरु की बातों का पालन नहीं करता, तो वो भक्त ही नहीं है। आप भक्ति करके चलते हैं। पूरा विश्व इसी तरीके से भटके जा रहा है। कृष्णा की बातों का पालन करने वाले, गुरु की बातों का पालन करने वाले शुद्ध रूप से बहुत विरल है, बहुत ही विरल है, बहुत कम मिलता है। परंतु हमको यही करना, ठीक है? दृढ़ता इसी प्रकार से बना करके रखिए, चाहे कोई विपरीत परिस्थिति भी हो, हम तो कृष्णा की बातों को भी नहीं छोड़ेंगे, पूर्ण रूप से पालन करने का शुद्ध प्रयास करेंगे, गुरु की बातों को भी पूर्ण रूप से पालन करने का शुद्ध प्रयास करेंगे, ठीक है? इसके बाद चाहे जो होना हो जाए। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां, हम ये नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप चाहे तो भी नहीं छोड़ सकते। माया देवी के प्रभाव में आप ये अनुभव करेंगे कि आप छोड़ सकते हैं, आप नहीं छोड़ सकते। आप हमेशा कृष्णा के नियमों द्वारा ही संचालित हो रहे हैं। आप कृष्णा को मत स्वीकार कीजिए, तब भी कृष्णा के नियमों द्वारा ही संचालित हो रहे हैं। आप छोड़ ही नहीं सकते। कोई कृष्णा की बातों पे श्रद्धा न रखे, मत रखिए, परंतु तब भी कृष्णा द्वारा ही आप संचालित हैं। कोई और आपका संचालन नहीं कर रहा है। आजकल है ना, देखते हैं बहुत लोग है ना, शैतान की पूजा करता है। बहुत लोग अपने बॉसों की पूजा करते हैं। मूर्ख लोग हैं। माया देवी के प्रभाव में, और मान लीजिए माया देवी इस प्रकार की स्थिति बनाती है, जो लोग इस प्रकार का मूर्खता का पालन करना चाहते हैं ना, माया देवी जरूर आप आज के डिवोटी की मेरे साथ एक भ्रम वाली अवस्था है कि कुछ ऐसा हो जाए तो मैं सोचती हूँ कि अच्छा हो रहा है,
कुछ ऐसा हो जाए तो मैं सोचती हूँ बुरा हो रहा है। मैं पहले से एक परिस्थिति सोच करके रखती हूँ, अगर स्थिति के अनुरूप हो जाए तो मैं सोचती हूँ अब सही हो। ये बस माया देवी का सोच है, भक्त का सोच नहीं है। भक्त हमेशा यही सोचेगा, अगर मेरे से भगवान हो जाए, अगर मेरे करने से गुरु प्रसन्न हो जाए, तब तो अच्छा है। और अगर मेरे करने से गुरु और भगवान प्रसन्न नहीं होता है, तो क्या लाभ है मेरे करने का? मेरे जीवन का ही क्या लाभ है? सार अब हम उससे गुरु प्रसन्न, महारानी प्रसन्न हो रही, अगर हो रही है, हम क्या परिस्थितियाँ हैं? परिस्थितियाँ हो सकता है बहुत खराब हो। अगर हमें दृढ़ रूप से पता है कि करने से, जैसे कृष्ण वो इस पवित्र प्रचार करता है, वो मेरा अत्यंत प्रिय होता है। अब चाहे ये पवित्र नाम का प्रचार करने से, जैसे रशिया में होता है, पहले पहले होता था, अब उतना नहीं है। अब चाहे इस पवित्र नाम का प्रचार करने से हमारी जान ही आफत में क्यों ना आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि जाकर के आत्महत्या कर लें। तो अगर ऐसा करने से अगर हमारी जान भी इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे ना, कृष्ण बेवकूफी से प्रसन्न नहीं होंगे भाई। आपको कृष्ण के पवित्र नाम का प्रचार करना है, परंतु अच्छे से करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता है। जिस प्रकार से आप कृष्ण के नाम का प्रचार कर सकते हैं, आपको वो देख सकती है। नहीं कि हम गए, हम आग में कूद गए। परिस्थितियाँ भी हो खराब, होने दीजिए ना। उन्हें खराब स्थिति है, कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट अच्छा भी है, परिस्थिति खराब है तो अच्छा भी है कि आपको सेवा करने का एक और अवसर मिला। अपनी शुद्धता स्थापित करने का एक और अवसर मिला। खराब परिस्थिति थी ना, और ज़्यादा अवसर मिला। परंतु कोई भी परिस्थिति के कारण अगर आप सेवा हटा दिए, हैं, तो सब खत्म। मेरा बार-बार निवेदन है, कृपया करके हर पल भगवान की रास्ते से आपको भगवान की सेवा सदैव करनी ही होगी। कृष्णा बोलते हैं भगवद गीता में, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। तो ये भी बोलते हैं, जो कुछ खाते हो, दान करते हो, यज्ञ करते हो, अर्पित कर, कुछ भी कार्य करते हो, मेरे को अर्पित करते हुए करो। कहने का अर्थ क्या? हमेशा कृष्णा का चिंतन करें, हमेशा सब कुछ कृष्णा के लिए करें। हम अपना जीवन ही कृष्णा को जाने। एक्चुअली में यही है। हमारे हृदय में आत्मा है और परमात्मा है। अगर दोनों में से एक का भी वास नहीं हो, दोनों एक ही, परंतु अगर एक का भी वास नहीं हो, तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। हमारा जीवन तभी तक है। तो हमारा जीवन आधार है ही है कृष्ण। इस शरीर के लिए भी है, परंतु आत्मा के लिए भी है। आत्मा का अस्तित्व ही अब परमात्मा से। प्राण आधार कृष्णा है। हमको ये बात स्वीकारनी होगी, स्वीकारनी ही होगी। स्वी और ये नहीं स्वीकारेंगे तो तब तक कष्ट सहेंगे, है ना? बाकियों के लिए तो अच्छा है,
जो लोग निम्न अवस्था पे हैं, जो लोग निम्न स्तर पे हैं, अच्छा है, धीरे-धीरे ऊँचे अवस्था पे जाएँ। परंतु आप लोगों से बस यही निवेदन है, आप लोग तरफ पे ही रहिए। थोड़ा ऊँचा, थोड़ा नीचा नहीं। जिस दिन आपका जीवन लक्ष्य गुरु की प्रसन्नता हो गया, जिस दिन आपके जीवन का लक्ष्य कृष्णा की प्रसन्नता हो गया, उस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएँगे। हमारा जीवन का लक्ष्य होता नहीं है गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता, उसी लिए संघर्ष करते हैं। तो बदल दीजिए। हैं, अभी तक नहीं हो रहा है, अब कीजिए। अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, अब संघर्ष से मुक्त होइए। अभी तक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए, करने का प्रयास कीजिए। अभी तक संघर्ष, अब संघर्षों से मुक्त होइए ना। अरे! आप अपना संघर्ष मेरे को दे दीजिए। देखिए, आसक्ति तो आपको त्यागनी है। ऐसा कोई नहीं करेगा आपके लिए, कोई नहीं करेगा। परंतु हर कष्ट मेरे को दे दीजिए। आप भक्ति कर लीजिए। आप जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लीजिए। सौदेबाजी कर रहे हैं। आपका जो कष्ट है वो हमको दे दीजिए, मेरा जो लक्ष्य है वो आप ले लीजिए। हाँ, अगर आप मेरा लक्ष्य लेने के लिए तैयार हैं, तो हम आपका कष्ट लेने के लिए भी तैयार हैं। परंतु लक्ष्य इससे अच्छा तो नहीं हो सकता। पर जब हम अनर्थों को छोड़ना चाहेंगे ना और सब कुछ कृष्णा के लिए करना चाहेंगे, तो आसान लगेगा भी नहीं। पर इससे अच्छा कुछ होगा नहीं आपके लिए, कुछ भी नहीं होगा। परंतु आप करेंगे तभी होगा, तो चलना पड़ेगा। है ना? सबसे अच्छी बात है कि ये रास्ता आपके लिए बड़ा आसान है। आप सभी मेरा रिक्वेस्ट यही है, कृपया मान लीजिए। मान लीजिए, चल लीजिए, अच्छे से चल लीजिए। और ठीक है, कोई भी संघर्ष है, बिल्कुल मेरे को दीजिए। जो भी कष्ट है, मेरे को दीजिए। सारे कष्टों से निकलेंगे, ठीक है? कोई समस्याएँ नहीं आएँगी, परंतु आज्ञा पालन कीजिए। जो बोल रहे हैं, कृपया करके कीजिए। कष्ट आ रहा है, कृपया बताइए। सारे कष्ट, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, हैंड रेज़ करें एंड लेट्स स्टार्ट। जल्दी, प्रज्ञा माता की हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च उभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जय
जय जय जय श्री कृष्ण प्रभु सरस्वती गौरवृंद की जय 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 भगवद गीता श्रीमद् चैतन्य जय 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 हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, इन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी कोई भी कृपया कुछ कृपया पूछिए, कुछ का है संघर्ष है, कृपया पूछिए। यस, बिल्कुल सारे कष्टों से मुक्त होइए। पूछिए। पॉलिटिशियन के टेम्पल बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। और पॉलिटिशियन के, सुपरस्टार के, सुपरस्टार के टेम्पल बनते हैं। साउथ इंडिया में बहुत लोग होते हैं। ठीक है, अत्यंत मुश्किल है। मेरा कष्ट यही है कि एक मूवी स्टार, एक पॉलिटिशियन, एक जो गुरु के पद पे, उनके कितने सारे फॉलोअर्स होते हैं और सबका हो। शब्द मेरे को प्रयोग नहीं करना चाहिए, किंतु समझिए सब नरकगामी होते हैं। सब कोई सभी को गलत रास्ते ले जाते हैं। इतने फॉलोअर, तो सबका सबका क्या हाल होता है? आप ये सारे लोगों को देखिए ना, कितने सारे सब्सक्राइबर वाले आपको दिख जाए कितने से हो सकते हैं। अरे थोड़ी तो बात सुनते हैं ना। अरे उतनी बात गुरु, उतनी सी बात सुन लो, उतनी लोग सुन लो। नहीं सुनोगे, कृष्णा की बात नहीं सुनोगे, वीडियो की बात सुनोगे, क्या हाल हो? फिर क्या हाल हो? की गलती है, किसकी गलती? बड़ा दर्द होता है ये सब देख करके कि मतलब समाज किस दिशा में जा रहा है और उस दिशा में जा करके अब क्या मिलेगा उनको। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग सही का पालन नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ये है वो निश्चित रूप से गलत का पालन कर रहे हैं। इस जगत में एकदम सरल सा चॉइस है, या तो आप सही के साथ हो या गलत के साथ। आप सही के साथ नहीं हो ऑटोमेटिकली गलत के साथ। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट में ना वोटिंग होता है, तो अगर सपोज कीजिए, ऐसा तो कुछ आएगा नहीं, परंतु सपोज कीजिए एक बिल आया है, इसमें बोला गया है टेररिस्ट को सजा करवानी। ठीक है, तो अब आप दो ही चॉइस ले सकते हैं, या तो वोट कीजिएगा करवाना है, या तो चॉइस लीजिएगा नहीं करवाना। आप बोलिएगा कि हम तो एब्सटेन रहेंगे, हम वोट भी नहीं करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली गलत के साथ, ऑटोमेटिकली। ठीक है, आप सही का साथ नहीं दे रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली गलत के साथ, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। ओके,
हरे कृष्णा गुरुजी, एक बात है, उस पे जिज्ञासा है, किन्हीं का डायरेक्ट नेम नहीं ले रही हूँ, स्टिल यहाँ पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछिए। देखिए, अगर नाम भी ले रहे हैं ना, हमने थोड़े दिन पहले पॉलिटिशियन का नाम लिया था, है ना? 1 हफ्ता हो रहा होगा। हम किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में इंटरेस्टेड नहीं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना किसी बाबा ढोंगी ढोंगी बाबा के बारे में हम इंटरेस्टेड, हम बस गुणों के बारे में इंटरेस्टेड हैं कि वो गुण कोई प्रकट कर रहा है, बस हमको उससे दिक्कत है। हम नाम भी लें तब भी कोई दिक्कत। हाँ, वैसे आज है ना, यस, देखिए, देखिए, हाँ, हम मेरा रिक्वेस्ट है, आज जिनसे मेरी बात हुई है, कृपया करके वो ध्यानपूर्वक सवाल को सुनें, ठीक है? हम पहले यहाँ पे बात करते हैं, फिर एक और बात करनी है मेरे को, वो बात हरे कृष्णा गुरुजी, एक बात है और उस पे जिज्ञासा। अच्छा, ठीक है। जिसने आपने जैसे आपने बीजी में बताया था, कृष्णा says, "Those who are my direct devotees are not actually my devotees, but those who are devotees of my servants are actually my devotees." हाँ, कृष्णा कृष्णा ये बात बोलते हैं कि जो मेरा भक्त बोलता है कि मैं उनका भक्त हूँ, वो उनका भक्त है ही नहीं। तो बहुत लोग उनसे पूछते हैं कि आपकी भक्ति कैसी चल रही है? तो बोलते हैं कृष्णा की कृपा से बहुत अच्छी चल रही है। तो फिर आप कृष्णा के भक्त हैं। आप अगर गुरु की कृपा स्वीकारते हैं, तब आप कृष्णा के भक्त हैं। ये कृष्णा के अनुसार है। कृष्णा बोलते कृष्णा बोलते कि जो बोलता है कि हम डायरेक्ट डिवोटी हैं, वो डिवोटी है ही नहीं, ठीक है? जो बोलता है हम डिवोटी हैं आपके सबके, एक्चुअली में मेरा ठीक है। शिव इस पर बिल्कुल बात। माय ब्रदर वाज वाचिंग ईशा फाउंडेशन प्रोग्राम लास्ट मा माय ब्रदर वाज वाचिंग ईशा फाउंडेशन प्रोग्राम लास्ट नाइट। माना जाता माना है कि जो फाउंडर है आदि योगी के ग्रेट डिवोटी, ओके, एंड मेनी पीपल फॉलो हिम। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, माय जिज्ञासा इज, जब वो शिव जी को इतने बड़े डिवोटी हैं, तो वो अपने अप, आप ही कृष्णा के डिवोटी, क्या लिखा हुआ मतलब ये नहीं समझ। शिव जी के इतने बड़े डिवोटी हैं तो वो अपने आप के कृष्णा के डिवोटी, देखिए क्या है। अब आप ये समझ लीजिए, अगर कोई सच में कृष्णा का भक्त है, अपने आप अपने आप ही शिव जी का भक्त होता है। ओके, ओके, 1 मिनट रुकिए। परंतु इसका उल्टा सही नहीं। कोई शिव जी का भक्त है, वो कृष्णा का भक्त होता है? नहीं। कोई शिव जी का भक्त हो और वो फलप्रद न चाहे, शिव जी ऐसे लोगों को समझते हैं कि ये भटक रहा है, इसका हाथ पकड़ के इसको कृष्णा तक ले जाते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे भी बहुत इसके साथ ये अनुभव होते हुए देखा है कि जब कोई फलप्रद नहीं मांगना चाहता, शिव जी से कुछ मांगना नहीं चाहता, तो शिव जी कृष्णा तक ले जाते हैं। यहाँ पे एक मंदिर है, गोपेश्वर महादेव, है ना? शिव जी गोपी के रूप में, अब गोपी के पास क्या जाएंगे ना, तो अगर देखेंगी, अगर गोपियां अगर आपको मिलने का मौका मिल जाए मतलब ये तो अगर मिलने का मौका मिल जाए तो मतलब आपसे अच्छा भक्त कोई नहीं होगा, परंतु अगर मिलने का मौका मिल जाए और आप गोपियों के पास चले गए, तो गोपियों के पास जाएंगे, अगर आप अच्छी भक्ति करते रहेंगे तो किसका मार्ग बताएंगे? वो अपने आप आपको कृष्ण तक ले जाएंगे। शिव जी भी वही करते हैं। आप अच्छे से भक्ति करते रहिए, आप उनसे कोई फलप्रद नहीं मांगिए तो शिव जी आपको कृष्ण तक ले जाते हैं, ठीक है। परंतु ऐसा नहीं है कि आप शिव जी के पास जाइएगा और गलत हृदय से जाइएगा, शिव जी आपको कृष्ण तक ले जाएंगे। ओके, तो जब शिव के डिवोटी हैं, तो वो अपने आप ही कृष्णा के डिवोटी होने चाहिए। इज दैट राइट? नो, नहीं।
Especially he is more elevated, so must be knowing truth. सनातन शास्त्र से, including भगवद गीता, right? No. देखिए, वो एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, और जिसको कोई डिबेट है ना, आ जाइए, मेरे को कोई विषय नहीं है, एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई भी फाइट नहीं है, कोई भी वाद विवाद किसी व्यक्ति से नहीं, परंतु मैं एकदम उनके उनके कहे मत के अनुसार मैं बता रहा हूँ, वो माया में भ्रमित भ्रमित करने वाले एक संत है, जो भौतिक जगत भौतिक जगत के, इसी जगत के, आध्यात्मिक जगत के नहीं, गुरु आध्यात्मिक जगत का। तो सॉरी टू से, मतलब मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, न तो वो सत्य है, न वो गुरु, ठीक है। इस भौतिक जगत के जैसे कर्मकांडी संत होते हैं ना, कर्मकांडी साधु, ऐसे इस जगत के, इसी जगत के कर्मकांडी साधु लोगों को आते हैं, परंतु बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, सद्गुण है, ये जो भौतिक तो भौतिक जगत के सद्गुण बस ही रुक जाते हैं, शिव जी तक नहीं जाते हैं, शिव जी तक भी कहाँ है? नहीं ले- नहीं ले- मतलब वो बस अगर हो जाए, कोई भ्रम हो जाए, तो क्या हो जाए? वो शिव जी की व्यवस्था होगी, वो हरे कृष्ण, आवाज हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, आवाज ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेकिंग, वेट वेट, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्लियर है? क्लियर है? प्रेम प्रभु जी बोल रहे हैं ब्रेक कर, हरे कृष्णा, क्लियर है? अब क्लियर है? ओके ओके, यस, ओके। तो मेरा सीधा सा कहना है, और देखिए, कोई कोई मैं मतलब कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रहा है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि वो शिव जी तक नहीं ले जा रहे, कोई अगर ऐसे समझ ले कि शिव जी तक ले जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं ले जा रहे। वो शिव जी की व्यवस्था एक है कि अगर आप शिव जी की इस प्रकार से भक्ति करोगे तो आपको ये लाभ मिल जाएगा, वो उस लाभ का फल दिलवा रहा है, और वो लाभ का फल प्राप्त करके हम इस भौतिक जगत में सड़ जाएंगे, हम इस भौतिक जगत से निकल नहीं पाएंगे। तो एक्चुअली में वो शिव जी तक भी नहीं ले जा रहा, बिल्कुल नहीं ले जा रहा, ठीक है, इसमें कोई संशय मत रखिए, कोई भी शिव जी तक नहीं ले जाता। अरे हमको अगर कोई शिव जी तक ले जा रहा हो तो शिव जी हमको कृष्णा तक नहीं ले जाएंगे, हैं? आप कोई लाभ प्राप्त करने के पर्पज से शिव जी के पास नहीं गए, हमको कोई लाभ नहीं चाहिए, परंतु हम शिव जी के पास चले गए, तो क्या कहेंगे? तुमको कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे अगर सपोज करें कोई आपके घर आए, तो आप क्या कीजिएगा? आप ये कि कुछ ये ले लीजिए, कुछ वो ले लीजिए, कुछ वो ले लीजिए, आप बोले कि हम वो भी नहीं लेंगे, वो भी नहीं लेंगे, वो भी नहीं लेंगे। आपको मालूम है उसके हृदय में बस एक ही चीज है, अगर आपके हृदय में मलिनता नहीं है, या फिर जो आगंतुक है, जो आपके घर आया है, जो अतिथि है, उसके हृदय में कोई मलिनता नहीं है, वो मात्र एक चीज चाहता है, और अगर आप दे सकते हैं तो आप बिल्कुल देंगे कि नहीं देंगे? यस, आपके घर आया है, आप दे सकते हैं, है ना? और उसको आपको मालूम है कि उसके मन में कोई लालच नहीं है, कोई बैर नहीं है, कुछ बुरा नहीं चाहता वो, कोई कोई ठगना नहीं चाहता है, परंतु हृदय में बस एक ही चीज, आप दे दीजिएगा, सरलता से दे दीजिएगा।
अगर आप शिव जी के पास जाइएगा, अगर उनको मालूम है आपके हृदय में कृष्ण है, आपके हृदय में शुद्धता है, अपने आप कृष्ण दे देंगे। आपको मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि शिवरात्रि व्रत भी करे, तो बिल्कुल मत मांगिए। बस ये जानिए आप तो परम वैष्णव हैं। शिव जी आप तो परम वैष्णव हैं। आपका तो कहना ही क्या है ना? कुछ मत मांगिए। आपके हृदय में जो है प्रदान कर दीजिए। और अगर नहीं प्रदान करना है तो उनकी इच्छा है। ठीक है? हम में शुद्धता नहीं होगी इसलिए प्रदान नहीं कर रहे। ठीक है? तो बिल्कुल निश्चित रूप से शिव जी तक नहीं ले जा रहे। शिव जी की व्यवस्था का मिसयूज करवा रहे हैं। अब शिव जी भस्मासुर को भी आशीर्वाद दे देते हैं। इसका मतलब क्या है? शिव जी भस्मासुर से प्रसन्न है। अरे वो परेशान है भस्मासुर से। वो परेशान है भस्मासुर से। कैसा मूर्ख है ना? परंतु अब क्या करें? वो व्यवस्था का मिसयूज करते हैं। मैं यही चाहता हूँ हम लोग है ना कृष्णा की व्यवस्था को स्वीकार करें। की व्यवस्था को मिसयूज ना करें। ठीक है? तो मेरा तो एकदम क्लियर आप सोच के देखिए ऐसा कौन बात करता है? मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ। शिव जी तक नहीं ले जा रहे। अब आप बताइए कितने कितने फॉलोवर्स हैं उनके? हैं? कितने फॉलोवर्स हैं? और उनके कहे शब्द अनुसार हैं? मैं दिखाता हूँ। ठीक है? उनके कहे शब्द अनुसार मैं बता रहा हूँ, वो कृष्णा से दूर ले जा रहे हैं। सभी को कृष्णा से दूर। ठीक है? अभी ये देखिए, मैं आपको अ, लाइव देखिए, ये कितना है? 12.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। दिख रहा है? 12.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ये चैनल है, एक यूट्यूब चैनल है। पता नहीं बहुत सारे लोग होंगे जो इस यूट्यूब चैनल पे भी नहीं होंगे। हमको कोई उससे मतलब नहीं है कि किसके कितने हैं, क्या है। हमको उनसे कोई ये थोड़ी ना है कि उनके पास है तो हमारे पास हो जाए। हम कह रहे हैं कि ये सारे लोग 1 करोड़ लोग हैं ना, 1.25 करोड़ लोग हैं। ये 1.25 करोड़ लोग बस मूर्ख बन रहे हैं क्या? और ये तो ठीक है, फिर भी ये तो भौतिक जगत के सतोगुण हैं। ऐसे-ऐसे लोग आते हैं जो भौतिक जगत में तमोगुण प्रचार करते हैं। ठीक है? परंतु ठीक है, अब आप बताइए कि क्या ये क्या लक्ष्य तक पहुँचा रहे हैं क्या? लक्ष्य से भटका रहे हैं। फिर से बता रहा हूँ, ठीक है? गुणात्मक मतभेद है और बिल्कुल है ना? अगर आप कृष्णा के अनुसार बता नहीं रहा हूँ। श्रीशा माता जी, गलती से म्यूट। आप अगर कृष्णा के कहे शब्दों के ठीक विपरीत बोलते हैं, तो मेरा आपसे अ, क्या वैचारिक मतभेद बिल्कुल रहेगा। हर किसी से रहेगा। एक से नहीं, हर किसी से। जो कृष्णा के विरुद्ध बोलेगा, देखिए हम तो साफ-साफ बोल रहे हैं। आप कृष्णा से उत्तम हो गए क्या? भगवत गीता में जो बात बोली है उसको नहीं स्वीकारते क्या आप? बोलिए कृष्णा परम भगवान है। सतगुरु जी ये बोलिए। नहीं बोलिएगा, आप झूठे। हुँ, सतगुरु जी के कहने के अनुसार कृष्णा का पतन भी हो सकता है। कृष्ण हार भी सकते हैं। ठीक है? ये उनके कहे अनुसार है ना? बोलते हैं, मैं इस तीनों गुणों के परे, भौतिक जगत के तीनों गुणों के परे हूँ। कृष्ण ये भी मेरे द्वारा संचालित। कोई अगर देख करके ऐसा बोल दे कि कृष्ण हाँ, हार भी सकते हैं। कृष्णा गॉट बीटेड। तो वो बस मूर्खता है और कुछ नहीं। ठीक है? बस मूर्खता। अमूर्खता का प्रचार। ठीक है? यही है।
बहुत लोग इस पर उनकी बातों को स्वीकारते हैं, परंतु स्वीकारते हैं सो अगर हम ऐसा रास्ते पे चलेंगे तो ये नर्क तक ही ले जाएगा। ना सिर्फ ये तो मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ। ये तो ठीक है, भौतिक जगत में सत्वगुण भी है। ठीक है। हाँ, ये बात भी सही है, कुछ-कुछ रजोगुण भी है। पूर्ण रूप से सत्वगुण ही नहीं है। कहीं-कहीं डेफिनिटली आपके वास्तव के ठीक विपरीत तमोगुण भी। ठीक है। तो है, परंतु बहुत लोग तो और भी घृणित हैं। मैं कैसे घृणित का एग्जांपल दूँ? अगेन मेरा कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है और आप लोग देखेंगे ना रह जाएँगे। अगेन मेरी दिक्कत यही है कि कितने लोग फॉलो कितने लोग मूर्ख बनते हैं उससे। ठीक है। इससे मेरा कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। ठीक है। देख लीजिए, इसको देख लीजिए। आइए दिखाते हैं। ये देखिए। अच्छा अपलोड नहीं हो रहा है। कभी-कभी ये लगता है कि वो चीज़ें जितना कम अपलोड हो उतना अच्छा है। ये देखिए 5.5 करोड़ और इनसे ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति बहुत कम मिलेगा। एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, गलती से भी इनकी बातें मत सुन लीजिएगा। ये बड़े मूर्ख हैं, अत्यंत मूर्ख हैं। ये मदिरा क्या धूम्रपान सेल्फ सेल्फ एक्सेप्टेड खुद स्वीकार किया गया और बोलते हैं हम प्रचारक हैं, हम वेदांती हैं। है ना? वेदांती नहीं हो, भ्रांति हो तुम, भ्रांति हो। ठीक है। करके समझ जाइए, मुझसे बचा सोच के देखिए 5.5 करोड़ लोग, सोच के देखिए कितने सारे लोग ऐसे मूर्ख लोगों को फॉलो कर और फिर मिलेगा क्या इसको? ऐसे फॉलोअर्स को क्या मिलेगा? कोई सत्य का प्रचार कर रहा हो तो कितने लोग फॉलो करते हैं? इससे व्यक्तिगत मतभेद तो है नहीं, गुणात्मक है। आप अपने गुणों को परिवर्तित कर लीजिए, हमारा आपका कोई मतभेद नहीं। आप कृष्णा की बातों को बोलना स्टार्ट कर दीजिए, हमारा कोई मतभेद नहीं है। शिल्पा जी महात्मा गांधी को ये ऑप्शन दिया था ना, कृष्णा की बातों का प्रचार कर दिया। आपने बहुत पाप कर्म कर लिए, आपका बहुत बुरा मृत्यु होने जा रहा है। आप कृष्णा की बातों का प्रचार करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं माने किसी की बहुत लंबी उम्र और किसी ये इससे कोई मतलब नहीं होता। क्या ये सिर्फ पिछले जन्म के कर्मों के बेसिस बहुत सारी बातें हैं हम लोग किसी चाह कि हमको भोग भोगना है, हमको धन भोगना है, मिल करके धन भोगने का मौका मिल जाएगा, बट उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत सारे जन्म दूसरी योनि के में भटकने के बाद मनुष्य की योनि में जन्म मिलता है। इनफैक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी पहले मेरी किन्हीं डिवोटी से बात हो रही थी और उन डिवोटी का बस एक ही कहना था कि मतलब देखिए शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, वो
अपने आप को निम्न जानते हैं, तो वो भी अपने आप को निम्न जानते हैं। उनमें शुद्धता है, पूर्ण रूप से शुद्ध है नहीं है, मैं वो नहीं बोल रहा, परंतु उनमें शुद्धता है और वो उस शुद्धता से ही वो ये बात माताजी बोल रही थी। माताजी बोल रही थी कि चाहे कुछ हो जाए, मृत्यु आए तो हम यहीं पे मरे, हम धाम नहीं मर रहे, हमको बस इतना ही चाहिए, है ना? और देखिए वो शुद्ध रूप से भक्ति करती है, भक्ति करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, संघर्ष है, परंतु प्रयास कर रही है। पर सोच के देखिए इस तरीके से फिर अगर किसी की लंबी उम्र है या छोटी उम्र हो, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत छोटी उम्र तो वो भगवत भक्ति में रत है, पूर्ण रूप से रत है। छोटी-सी आयु में चैतन्य महाप्रभु की कौन-सी बड़ी थी? चैतन्य महाप्रभु स्वयं तो स्वीकार उनकी छोटी-सी आयु है। तो इससे कुछ नहीं होता। क्या अच्छे कर्म जिन्होंने पिछले जन्म में किए हैं उनकी लंबी होती है बिल्कुल, और जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं वो छोटी होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, सो ये है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक महत्वपूर्ण बात बतानी थी, वो भी बताऊँगा अभी, रुक जाइए। गुरुजी इनके बुक का स्टॉल लगा था रोड पर और 60 लोग ले रहे थे इनकी बुक्स। बताइए। बहुत पॉपुलर है और इंटेलेक्चुअल्स में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बड़े भाई आज मैं बात नहीं कर रहा, करना चाहिए, करना चाहिए। सॉरी, आज के लिए आप ये समझ लीजिए, मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया। कल परसों मौका दीजिएगा। चलिए, मेरे को थोड़े कड़वे शब्दों में ही बोलने दीजिए। आज बहुत ही घृणित व्यक्ति का अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस डे है। क्या है अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस? घृणित इसलिए क्योंकि श्रील प्रभुपाद के शब्दों के ठीक विपरीत बोले और वो एडमिटेड क्रिमिनल। उन्होंने खुद स्वीकारा है कि वो श्रील प्रभुपाद के शब्दों के विपरीत बोले, श्रील प्रभुपाद के शब्दों के ठीक विपरीत कार्य किए। श्रील प्रभुपाद ने उन पे भरोसा किया और उन्हें डिसअपीयरेंस दिया। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे किस प्रकार से धोखा दिया गया, जानेंगे उन्हीं के शब्द में जानेंगे। ठीक है, मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मेरे को प्रिपेयर करना चाहिए था, बताना चाहिए था। ठीक है, तो यस, जानेंगे। देखिए खुद कोई बोल रहा है तो वो तो सुनिएगा, और खुद क्या किया वो तो सुनिएगा, जानेंगे। हम से ही वापस आएंगे, है ना? मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए, 1-2 दिन में भी, या तो कल या तो 1-2 दिन कुछ मौका दीजिए। डिसअपीयरेंस डे आज ही होना चाहिए था। लोग सेलिब्रेट कर, श्रील प्रभुपाद को धोखा देने वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या हम धाम में शरीर करने सबसे इम्पोर्टेंट है? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं वृंदावन आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। पर देखिए क्या है ना, उन भक्त के बारे में जिन माता से मेरी बात हुई थी उनके बारे में मैं यही बता रहा हूँ कि जो होते हैं वो अपने आप को निम्न जानते हैं, तो सोचते हैं हम कहीं पे वृंदावन बना ही नहीं सकते, हम नाम जप कर ही नहीं सकते, हमें तो शुद्धता है ही नहीं, हम कर रहे हैं पर शुद्ध शुद्ध रूप से कहाँ कर। ठीक है, इसीलिए और यही सारी बात होती है, तो गुरु के प्रति और ज्यादा दृढ़ता होनी चाहिए। हम काशी से नाम जप कर रहे हैं, सुल्ला माला करना कर तो रहे हैं, पर मशीन बने हुए हैं। जब मशीन बने हुए हैं तो मशीन को थोड़ी ना रिवॉर्ड मिले। शुद्धता कहाँ है? तो उसीलिए वो बोलेंगे कि देखो कम से कम धाम में रहेंगे तो मुक्ति मिल जाए। धाम में रहने से मुक्ति नहीं मिलती, आपको उस प्रकार का हृदय भी रखना पड़ता है। परंतु ठीक है, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने आप को और निम्न और निम्न और निम्न जानते हैं। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है।
Did I explain? Sorry, आज मैंने वो श्रील प्रभुपाद का जो चीटर है उनके बारे में मैं उन्हीं के शब्दों से उन्हीं की बातों को दिखाऊंगा किस प्रकार से उन्होंने he cheated on श्रील प्रभुपाद को ठगा। Yes, हरे कृष्ण। Yes, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? आज मंदिर में भी सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने इतने एक्सप्लेन किया। मेरा उनके प्रति सारा इल्यूजन वंस फॉर ऑल टूट गया। अच्छा, इल्यूजन टूटना ही चाहिए, इल्यूजन तोड़ने के लिए मेरा वही काम है, सत्य बोलना, झूठे बातों को तोड़ दे, मेरा वही काम, ठीक है। तो थोड़ा सा मौका दीजिए, समय दीजिए और आते हैं वापस, जो पेंडिंग काम है अभी करेंगे, ठीक है। किन्हीं और की कोई बातें, कुछ और पूछना, कुछ और बताना, कुछ और जानना, कुछ और बोलना? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। सॉरी वंस अगेन, नेटवर्क बीच में खराब था। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी।